दोस्तों कैसे आप सब। तो गाइस नई वीडियो लेके हम आ चुके हैं। तो दोस्तों इस बार मैं आपको बताऊंगा कि टूटते तारे को देख के जो आप इच्छा मांगते हो पूरी होती है या नहीं, या टूटता तारा बनता कैसे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जरूर पता चलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइस आपका भाई नया फैक्ट लेके आ चुका है। तो दोस्तों इस बार मैं बताऊंगा कि टूटता हुआ तारा सच में आप सबकी विश पूरी करता है या नहीं। टूटता हुआ तारा सेंटा क्लॉज तो नहीं है जो हमारी विश पूरी करता है, या सच में टूटता हुआ तारों से जो मांगो वो मिलता है। तो ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये टूटता हुआ तारा है कौन, आया कहाँ से है। तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि कोपरनिकस अन्ना ने हम सबको बताया था कि अर्थ एंड बाकी के प्लैनेट सन के अराउंड में राउंड राउंड करते घूमते रहते और उनका स्पीड माइंड इज ब्लोइंग होता है, मतलब अनकाउंटेबल अन्ना। और उनके साथ और ढेर सारे पत्थर भी घूमते रहते हैं। अब हम बताएंगे टूटता तारा कैसे बनता है। तो दोस्तों ये सारे प्लेनेट घूमते रहते हैं, वो इतनी स्पीड से घूमते हैं कि उनकी आपस में टक्कर हो जाती है। ये जो सारे प्लेनेट है वो प्लास्टिक के तो बने हुए नहीं है, जिसकी वजह से अगर इनकी टक्कर भी हो जाती है तो कुछ तोड़फोड़ ना होगी। तो उस प्लेनेट की स्पीड इतनी होती है कि क्रश होने की वजह से आग लग जाती है और वो उसके स्पीड के हिसाब से अलग अलग प्लेनेट पे जाके गिरता है, और इसी पत्थर को हम टूटा हुआ तारा समझते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि फिर साल में एक या दो बार ही आके क्यों गिरता है धरती पे, हर 10 सेकंड में प्लैनेट टकराते होंगे ना एक दूसरे के साथ। तो बबुआ इसके पीछे भी रीज़न है। तो बहुत सारे एस्टेरॉयड मतलब टूटता तारा बे अर्थ तक पहुंचने से पहले ही फट के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी टूटते हुए तारे में ज़्यादा ही खुजली हो जो धरती तक पहुंच भी गया तो उसे ओजोन लेयर उसका विनाश कर देता है। और कोई कोई तारा इतना जिद्दी होता है कि वो ओजोन लेयर को भी पास कर देता है और हमारी धरती पर आके गिर जाता है और बड़ा सा खड्डा कर देता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें चली जाती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि उनकी स्पीड कितनी होती है और कितने एस्टेरॉयड एक सेकंड में टूट के गिरते हैं धरती पर। तो दोस्तों हर एक सेकंड में 10,000 से भी ज़्यादा एस्टेरॉयड बनते हैं और अपने अर्थ पे हर 10-15 मिनट बाद आप टूटता हुआ तारा देख सकते हो। बट वो इतने छोटे होते हैं ना, आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा देखने के लिए। तो भाऊ आइए इन टूटते हुए तारे की स्पीड में बता देता हूँ आप सबको। तो भाई लोग इसका स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 72 किलोमीटर पर सेकंड के बीच में होता है। सबका अलग अलग स्पीड होता है और अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उनका स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने जो ये फॉलिंग स्टार है ना वो अर्थ पे आके सब तहस महस कर देता है और वो जहाँ पे गिरता है ना वहाँ पे बड़ा सा खड्डा कर देता है। बारिश होने के बाद में वहाँ पे पानी भर जाता है और उसे ही हम झरना मानने लगते हैं। तो ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, इस बार मैं आपको ऐसे हादसे के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और दोस्तों इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉलिंग स्टार की उम्र मतलब एज कैसे निकाली जाती है। तो ये घटना है 8 फरवरी 1969 की। मैक्सिको में सब हंसते खेलते जीवन बिता रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा। लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर इतना उसने खड्डा कर दिया था धरती पे आके। और जब साइंटिस्ट ने उस एस्टेरॉयड पर रिसर्च किया तब पता चला कि वो पत्थर एल्यूमिनियम से बना हुआ है और तकरीबन 65 मिलियन साल इतना पुराना है। और आज भी वो एस्टेरॉयड का टुकड़ा मैक्सिको के म्यूजियम में मौजूद है। अगर आप कभी भी मैक्सिको में जाइएगा तो जरूर आपको वो टुकड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अब ये लास्ट वाला फैक्ट है फॉलिंग स्टार के, इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा के जाइएगा। अगली बार नया नोटिफिकेशन आएगा तो नया वीडियो मिलेगा आपको। तो दोस्तों आइए आखिरी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये वाला फैक्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लाइफ के लिए। आप लोगों के दिमाग से अंधविश्वास ज़रूर निकालेगा ये वाला फैक्ट। तो भाइयों और बहनों बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि टूटते हुए तारे से विश मांगो तो वो पूरी होती है या नहीं। वो टेंशन ना ही लो, ये कंफ्यूजन भी हम दूर कर देता है तुम लोगों का। तो लोग टूटते हुए तारे को देख के अलग अलग अजीब अजीब विश मांगने लगते हैं कि पड़ोस वाली लड़की का हाथ दिला दे। खुद 35% तो ला नहीं सकते, हर एक पेज पर ओम लिख के आ जाते और टूटते हुए तारे को 90% मांग रहे होते हैं। कुछ लोग तो टूटते हुए तारे को देख के घर मांग रहे होते हैं। सारी फालतू चीज़ें देख के टूटता हुआ तारा भी यही बोलता होगा कि तेल लगा के मैं ही उल्टा लेट जाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ टूटते हुए तारे से आपकी विश पूरी होगी ये दिमाग से निकाल दो। ये सब अंधविश्वास है, कुछ भी पूरा नहीं होगा। और अब तो आपको समझ आ गया होगा कि टूटता हुआ तारा भगवान का भेजा हुआ प्योर सोल नहीं है, बल्कि एक पत्थर है, एस्टेरॉयड है।
जो दो प्लेनेट आपस में टकराने की वजह से बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगली बार इससे भी अच्छे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं।